बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अल्लाह का शुक्र है आज फिर हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन नर्वस सिस्टम, यानी पूरा नर्वस सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज हुआ है, कैसे तकसीम हुआ है। तो बच्चों ये टॉपिक आने वाले आगे तमाम लेक्चर्स जो आ रहे हैं उनकी बेसिक है, उनकी बेस है, इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। सो लेट्स मूव, स्टे ट्यून्ड। और प्यारे बच्चों, इस टॉपिक के अंदर से जो भी एमसीक्यू, जो शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हो, खासतौर पर जो मिनंजीज हैं उनकी 3 लेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह और भी जो हुए हम साथ साथ डिस्कस करते चले जाएंगे। तो इस लेक्चर के बाद आप समझ जाएंगे कि सीएनएस और पीएनएस में क्या डिफरेंशिएट है और सेंसरी और मोटर पाथवेज कौन से हैं। और उसके बाद जो है ना वो आप इसके बारे में देख जाएंगे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे जो है ना वो सारे का सारा वर्क करता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कि सीएनएस और पीएनएस, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो बच्चों ये सबसे पहला और बुनियादी सेंटेंस है कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम 2 बेसिक पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक है सीएनएस और एक है पीएनएस। बच्चों ऐसे समझें जैसे एक कंपनी का एक हेड ऑफिस है और उसकी ब्रांचेज होती हैं। हेड ऑफिस सीएनएस है और पीएनएस पूरे जिस्म में फैली हुई ब्रांचेज होती हैं। पीएनएस सीएनएस उसका हेड ऑफिस हो गया और पीएनएस पूरी बॉडी में फैली हुई उसकी ब्रांचेज होगी। तो हम इसको आगे देख लेते हैं। सीएनएस कंसिस्ट ऑफ ब्रेन, सीएनएस किसके अंदर होता है, और स्पाइनल कार्ड। और पीएनएस फैली हुई उसकी ब्रांचेज जो है वो कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स व्हिच अराइज फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स यानी सीएनएस 2 पार्ट पर मुश्तमिल है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर। बस यही 2 चीजें हैं सीएनएस में। बाकी आ जाती हैं पीएनएस। पीएनएस जो है वो क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं पीएनएस के अंदर। तो क्रेनियल नर्व्स जो है वो ब्रेन से निकलती हैं और स्पाइनल कार्ड जो है ना वो स्पाइनल सॉरी जो क्रेनियल नर्व्स हैं वो ब्रेन से निकलती हैं, हमारे दिमाग से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। लफ्ज रिस्पेक्टिवली का यही मतलब है, यानी तरतीब के साथ जो है ना वो यहाँ से निकल रही हैं। तो उसके बाद जो है ना वो आगे है कि द नर्व्स मेक सेंसरी एंड मोटर पाथवेज। ये नर्व्स मिलकर 2 तरह के रास्ते बनाते हैं, पहला है सेंसरी पाथवे और दूसरा है मोटर पाथवे। याद रहे, सेंसरी सिग्नल को अंदर लाता है और मोटर सिग्नल को बाहर ले जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देयर आर 2 मोटर पाथवेज। कौन कौन सा है? पहला है वोलेंटरी सोमैटिक नर्व सिस्टम विच कंट्रोल वोलेंटरी स्केलेटल मसल जैसे हो गए, एंड सेकंड है ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम विच कंट्रोल इनवोलेंटरी मसल एंड ग्लैंड्स। तो फ्रेंड्स ये एक थोड़ा सा लेंथी था सेंटेंस, इसे गौर से समझते हैं कि मोटर पाथवेज की 2 टाइप्स हैं। पहली है वोलेंटरी यानी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ये वो निजाम है जो वोलेंटरीली यानी इख्तियारी के साथ, यानी कि इसमें हमारा मुकम्मल इख्तियार होता है। जैसे स्केलेटल मसल है, हम खुद जो है ना उसको मूव करते हैं, यानी वो मसल जिन्हें आप अपनी मर्जी से हरकत देते हैं, जैसे हाथ को हटाना, उठाना, हिलाना, ठीक है, ऊपर नीचे करना, ये सारी की सारी वोलेंटरीली हो रहे हैं, इख्तियार में है हमारे। और दूसरे नंबर पर आ जाती है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, यानी ये इनवोलेंटरीली है, यानी इसमें इख्तियार नहीं हमारा। इसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंड्स आ जाते हैं, या फिर जो है ना वो गैर इख्तियारी जो मसल्स होते हैं वो, यानी वो अज़ा जो आपकी मर्जी के बगैर खुद का तरीके से काम करते हैं, उसे कहते हैं, जैसे दिल की धड़कन होगी, उन्हें कहते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो बच्चों हाथ से क्रिकेट बॉल फेंकना वोलेंटरीली है, क्योंकि आप अपनी जो है ना वो इख्तियार से फेंक रहे हैं। इसी तरह जो है वो क्योंकि आपने सोच लिया और फिर फेंका, तो ये वोलेंटरीली हो गया। दिल का धड़कना आपकी सोच के जो है ना वो सोच के मुताबिक नहीं हो रहा, ये इनवोलेंटरीली है, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते। तो जो रोक नहीं सकते वो इनवोलेंटरीली हो गया। तो उसके बाद है ना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आगे 2 पार्ट में बटा हुआ है, सिंपैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इनकी डिटेल आगे हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर डायग्राम है हमारे पास 15.8, यानी कि बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जी, तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इस डायग्राम का चार्ट देखते हैं, ये बिल्कुल वही चीज है जो हमने अभी जो है ना वो ज़बानी पढ़ी, बस डायग्राम शक्ल में है जरा। तो सबसे ऊपर जो है ना वो लिखा हुआ है कि नर्वस सिस्टम। अब बच्चों ये जो नर्वस सिस्टम है जो नीचे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक ब्रेन है और एक है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है ना वो आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक है सेंसरी पाथवेज और सेकंड पे है मोटर पाथवेज। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके बाद जो है ना वो मोटर पाथवेज आता है, वो आगे सोमैटिक नर्वस सिस्टम पर और आगे जो है ना वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पर जो है ना वो डिवाइड होता है, और आखिर में हमारे पास ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में डिवाइड हो रहा है। अब ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, की पूरा डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए और आपको की कॉन्सेप्ट जो है ना वो आना चाहिए। और उसके बाद जो है ना हम देख लेते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनको ही हमने 1 बाय 1 करके देखना है सारे को। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोस्टली 2 चीजें आ जाती हैं, उसमें ब्रेन आ जाता है और स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो सीएनएस के अंदर ये 2 चीजें इज मेड ऑफ इंटरन्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। अब स्टूडेंट्स इसमें जो है ना वो सीएनएस यानी ब्रेन और स्पाइनल कार्ड 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है इंटरन्यूरॉन्स और न्यूरोग्लिया। इंटरन्यूरॉन्स हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, न्यूरोग्लिया वो सपोर्टिंग सेल्स हैं जो न्यूरॉन्स की हिफाजत और मदद करते हैं, ये भी हमने पीछे पढ़ा था। तो ब्रेन इज इनक्लोज्ड विद इन द क्रेनियम व्हाइल स्पाइनल कार्ड इज इनक्लोज्ड विद इन द वर्टिब्रल कॉलम। अब स्टूडेंट्स ये जो हमारा ब्रेन है ना,
ये क्रेनियम के अंदर बंद है। जब क्रेनियम कहते हैं ये जो ऊपर वाली आपकी खोपड़ी है उसके अंदर, और स्पाइनल कार्ड जो है वो हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बंद है, ये जो रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं ना उसके अंदर बंद है। यानी दोनों को हड्डियों का मजबूत एक होल, एक कवर हासिल है। अब ये जो बोथ आर कवर्ड विद प्रोटेक्टिव मेनिंजेस व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मेनिंजेस नामी एक प्रोटेक्टिव लेयर है उसके अंदर ढके हुए हैं, और ये मेनिंजेस 3 लेयर्स पर जो है ना वो मुश्तमिल होती है। तो यहाँ पे एमसीक्यू है, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि मेनिंजेस कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी लेयर्स, आपने टिक करना है 3 को। अब हम इन तीनों को एक एक करके जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। द आउटर मोस्ट थिक लेयर बिलो स्कल, यानी कि आपकी खोपड़ी और वर्टिब्रा इज कॉल्ड ड्यूरामेटर, इट कंटेन लार्जर ब्लड वेसल्स। अब फ्रेंड्स इससे पहले ना मैं आपको यहाँ पर अगर डायग्राम की तरफ लेकर चलूँ तो आपको अच्छे से जो है ना वो समझ आ जाएगी। यहाँ पर क्या जी ये वाली स्टूडेंट, इसमें जो है ना वो अगर हम बात कर लेते हैं तो स्टूडेंट ये जो है ना मैंने आपके लिए आप ही को समझाने के लिए एक चीज और एक खूबसूरत अंदाज में जो है ना वो एक डायग्राम बनवाई है। इस जो है ना डायग्राम, इसके ऊपर लिखा हुआ है दी शील्ड, इसमें पेंसिल है जी, शील्ड कमांड सेंटर लेयर ऑफ सीएनएस। अब स्टूडेंट यानी मैं फोर्स कमांड सेंटर यानी सीएनएस की जो तहें हैं उसको ये इन्वान दिया गया। ये मैंने अपने तौर पर आप ही का डाटा यूज करते हुए बनवाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। अब स्टूडेंट्स देखें कि ये ना एक, क्योंकि हमारा सीएनएस एक कमांड सेंटर की तरह है जिससे कई हमारी जो लेयर्स हैं उन्होंने इसको शील्ड किया हुआ है, उसको प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब बाई तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रल नर्वस सिस्टम बिल्ड फ्रॉम इंटरन्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया, बिल्कुल वही डाटा जो आपकी बुक में है। आप इसमें ये आपको समराइज करने में बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट। और इसमें जो है ना ये लिखा गया है और ये बेसिकली बना हुआ है इंटरन्यूरॉन से और न्यूरोग्लिया से, ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। इसके नीचे जो है ना वो ब्रेन आ जाता है, और ब्रेन और जो हमारी एक स्कल है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये कहाँ पर गया जी, ये हो गया हमारा ब्रेन यानी कि स्कल, और ये जो है हमारे पास ये नीचे ये है हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ पर लिखकर बताया गया कि स्केलेटल जो है ना वो इनक्लोज लिखकर बताया गया हुआ है, और फिर जो है ना वर्टिब्रल कॉलम है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, यही बात जो है ना वो हमने पीछे पढ़ी भी थी। अब दाईं तरफ अगर बड़ी डायग्राम को ये देखें ना तो इनको जो आपकी लेयर्स है ना उनको सेपरेट करके यहाँ पर दिखाया गया, जैसे केक की लेयरें होती है ना, इसी तरह सबसे जो ऊपर वाली ये देखें ना स्टूडेंट्स, ये वाली सबसे ऊपर वाली ये जो मोटी लेयर है ये वाली, इसको स्टूडेंट्स कहते हैं ड्यूरामेटर। यहाँ पर लिखा हुआ है आउटर शील्ड ड्यूरामेटर लिखा हुआ है, और साथ बताया गया कि थिकेस्ट होती है आउटर मोस्ट जो है ना वो लेयर होती है, और विद लार्जर ब्लड वेसल्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यानी सबसे मोटी सबसे बाहर वाली तय होती है जिसमें जो है ना वो बड़ी कौन सी नालियां होती हैं, यही सेंटेंस हमने आपकी बुक में भी पढ़े थे। अब इसके बाद जो है ना इसके नीचे ही ये होगी हमारे पास स्टूडेंट्स सबसे ऊपर वाली ड्यूरामेटर। अब इसके नीचे ड्यूरामेटर के बिल्कुल नीचे जो है ना ये वाली जो आपको थोड़ा सा व्हाइट नजर आ रही है, ये है हमारे पास एरोक्नॉइड, यानी मिडल बैरियर है। तीन है सेपरेट ब्लड है, CSF यानी पतली तय है जो ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को अलग करते हैं, यही बात आपकी बुक में भी बताई गई थी। अब सबसे नीचे जो आ जाते हैं ना लेयर, ये वाली, ये जो सबसे नीचे है ये वाली, इसको कहते हैं पाया मैटर इनर नरिशमेंट लिखा गया, और बताया गया कि ये डेलिकेट ऑन सरफेस जो सीएनएस सरफेस विद कैपिलरीज है, यानी नाजुक तय है जो बराह रास्त सीएनएस की सतह पर होती है, और इसमें एक बारीक खून की नालियां भी जो है ना वो होती हैं, बारीक बारीक होती हैं, जाहिर है थोड़ी सी नीचे होती है, जो इसको जो है ना वो नरिश करती है, ग़िज़ाइयत पहुंचाती है। इस तस्वीर को देखकर आपको तीनों जो एक लेयर्स हैं उसको याद रखने में आसानी हो जाएगी। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आपने अपने पास सेव कर लेना स्टूडेंट, ताकि आपको समराइज करते हुए ये टॉपिक सिर्फ एक दफा एक नजर देखो तो आपको सारे का सारा समराइज हो रहे हैं। तो स्टूडेंट चलते हैं अपनी बुक की तरफ। तो स्टूडेंट इसके बाद जो है ना वो हमारे पास ड्यूरामेटर की आपको अच्छे से समझ उम्मीद करता हूँ आगे होगी। अब इसके बाद जो है ना वो हमारे पास के यहाँ पर क्या कह रहा है कि ड्यूरामेटर, तो ड्यूरामेटर जो है ना वो उसमें जो है ना क्या होता है कि आउटरमोस्ट लेयर होती है, हमने देख ली ड्यूरामेटर होती है, इट कंटेन लार्ज ब्लड वेसल, वो भी हमने देख लिया। सेकंड लेयर होती है वो थिन होती है, उसको जो है ना वो एरेक्नॉइड कहते हैं, यानी कि ड्यूरामेट्रिक के नीचे दूसरी तय होती है जो थोड़ी सी पतली होती है, एरेक्नॉइड यानी कि एरेक्नॉइड कहते हैं। एरेक्नॉइड ये लफ्ज जो है ना एरेक्निड यानी मकड़ी से मिलता जुलता है, एरेक्नॉइड उसी को क्रिमिनोसी से निकला हुआ है, तो क्योंकि इस टाइप की साख बिल्कुल मकड़ी के जाली जैसी होती है इसलिए इसको एरेक्नॉइड कहते हैं। तो इट एक्ट्स एज ए बैरियर बिटवीन द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट बिलो इट एंड ब्लड इन द ड्यूरामेटर। यानी स्टूडेंट्स ये जो एरेक्नॉइड है ये एक बैरियर का काम करती है, ये नीचे मौजूद सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और ऊपर जो हमारी थी ड्यूरामेटर, दोबारा जाकर देखें उसमें मौजूद खून जो हमारे ब्लड के दरमियान यानी कि उनके दरमियान ब्लड के दरमियान हाइल होकर इन्हें आपस में मिलने से रोकती है बेसिकली। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक हमारे पास जो है ना वो व्हाइटिश फ्लूइड होता है और जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के इर्द गिर्द पाया जाता है मोस्टली, और इन्हें झटकों से बचाता है ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके। अब स्टूडेंट्स इसके बाद जो है ना ये फिगर भी इसी डाटा को यूज किए हुए बनाई गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। वही हिसाब से ऊपर जो है ना वो हमारे पास आ जाता है ड्यूरामेटर ये वाली, और फिर स्कल आ जाती है सबसे ऊपर, स्कल के नीचे ड्यूरामेटर पहली लेयर आ जाती है, फिर उसी तरह एरेक्नॉइड और पायामेटर और ब्रेन टिश्यू सबसे एंड पे हैं, यानी कि वो जाहिर है नीचे होंगे, और ये स्पेस जो है ना वो इन दोनों के दरमियान उनके फ्लूइड होता है। तो ये आपने देख लेना है। उसके बाद स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं थर्ड वन की। थर्ड लेयर इज वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन कॉल्ड पायामेटर। अब स्टूडेंट ये जो है हमारे पास क्या मैटर है,
ये जो पिया मैटर है ना, तीसरी और सबसे आखिरी लेयर, ये बहुत नाजुक होती है, वेरी डेलिकेट मेम्ब्रेन, यानी बहुत नाजुक होती है, जिसे पिया मैटर कहते हैं। पिया लतीनी वर्ड का है जिसे कहते हैं नरम नाजुक, पिया का मतलब ही है, इसलिए सबसे नाजुक तय है। तो इसके बाद जो है ना वो इट एडहेयर्स टू द सर्फेसिस ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, हैज ब्लड कैपिलरीज दैट नरिश द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यानी बच्चों पिया मैटर बराह रास्त ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सतह से एडहेयर्स होती है, चिपकी हुई होती है, और इसमें छोटी खून की नालियां यानी कैपिलरीज मौजूद होती हैं, हमने देखी हुई है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को नरिश फराहम करते हैं, यानी कि ग़िज़ाइयत देते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद जो है ना वो हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत अच्छे से इसको समझिएगा कि एवरेज अडल्ट ह्यूमन ब्रेन का जो वे है वो है 1.4 kg, अबाउट 2% ऑफ द टोटल बॉडी वेट। अब जो है ना बच्चों एक औसत जो बालग इंसान होता है उसमें दिमाग का वजन 1.4 kg होता है, जो कि पूरे जिस्मानी वजन के तकरीबन 2% बनता है। और बच्चे दिमाग का वजन जिस्म का सिर्फ 2% है, लेकिन ये जिस्म की 20% से ज्यादा एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सोचिए कितना ये पेटू आर्गन है। अच्छा, इट कंटेन्स अबाउट 100 बिलियन इंटरन्यूरॉन, यानी कि इसमें इस दिमाग में 100 बिलियन इंटरन्यूरॉन मौजूद होते हैं। यानी कि ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, हाउ यानी कि ह्यूमन ब्रेन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली, इस तरह करके आ सकता है कि हाउ मेनी इंटरन्यूरॉन्स, तो आपने क्लिक करना है या टिक करना है 100 बिलियन को, राइट ऑप्शन को। तो ईच न्यूरॉन हैज सिनैप्सेस विद सीवरल जो हमारे पास 1000 अदर न्यूरॉन्स, यानी कि इसमें एक न्यूरॉन आगे कई हजार दूसरे न्यूरॉन के साथ मिलकर एक सिनैप्स यानी कि सिनैप्सिस बनाता है। सिनैप्स जो हमने पीछे पढ़ के हैं, जंक्शन होता है जहाँ एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल का जो उत्पादन करता है ना, उसको कहते हैं जंक्शन, उसको कहते हैं सिनैप्स। तो बच्चों जरा इमेजिन करें कि अगर एक न्यूरॉन के हजारों रास्ते हों तो पूरा ब्रेन कितना बड़ा जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप है, हर रुकन हजारों दूसरे अरकान से जुड़ा हुआ है, तो ये कितना बड़ा। स्टूडेंट्स अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं लिया तो पिछले लेक्चर लेके आए, वो बेस थी। अब जैसे जैसे हम आगे चलते जा रहे हैं वैसे वैसे ये आपके जो है वो कंसेप्ट जो है ना वो थोड़े से डिफिकल्टी लेवल पर जा रहे हैं, तो आपने पहले बेस बनाकर आनी है। यहाँ पर ये भी बेस है, इससे पहले इसकी भी बेस है कि ये साइनेप्सिस हो गए, ये जो है वो जंक्शन की सारी चीजें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब स्टूडेंट्स इन ग्रेड 9 अब ये इंफॉर्मेशन के तौर पर क्या यानी बताया जा रहा है कि इन ग्रेड 10 यू हैव स्टडीड द ट्रेडिशनल वीन ऑफ ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड जो है ना वो हाइंड ब्रेन। हियर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट स्टडी वीन। वो बता रहा है कि पिछले ग्रेड 10 में आपने जो है ना वो ब्रेन की जो एक डिवीजन थी, जैसे फोर ब्रेन हो गया, हाइंड ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, ये पढ़ चुके हैं। लेकिन अब हम यहाँ पर ब्रेन की स्ट्रक्चर को नई और लेटेस्ट डिफाइंड डिवीजन के मुताबिक पढ़ेंगे। ये सिर्फ एक नोट है, इम्तिहान में सीधा सवाल कम ही आता है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि आगे पुराने सलाहत नहीं बल्कि नई तकसीम होंगे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मेजर पार्ट्स। इसके पहले हम फिगर को भी देख लें एक दफा कि ये फिगर ही है मोस्टली, जो हम आगे सारी डिटेल पढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं फिगर को। मेजर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन ब्रेन कौन कौन से हैं। अब सबसे पहले जो है ना वो अगर हम देखें ऊपर ये वाला, तो ये है लेटरल वेंट्रिकल, फिर जो है ना वो हमारे पास आ जाता है थर्ड वेंट्रिकल आ जाता है, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास क्रेनियम स्कल आ जाता है, फिर उसके बाद जो है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड और फिर फोर्थ ब्रेन, इस तरह करके वेंट्रिकल वगैरह ये सारे दिखाए गए हैं। अब दाएं तरफ अगर सबसे ऊपर हम जाएं तो ये है सेरिब्रम है, फिर उसके बाद जो है ना वो इसके नीचे कार्पस कलेसम है, फिर उसके बाद थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है। इन दोनों को मिला के हम जो है ना वो इनको डायनसिफालोन कहते हैं, और उसके बाद जो है ना वो मिड ब्रेन है, पोन्स है, और इसी तरह ये सारी चीजें हैं, और सेरिब्रम, और फिर एंड पे जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। तो बच्चों किताब का जो नेक्स्ट सेंटेंस है जो आपकी बुक का, वो ये है कि कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेजर पार्ट्स, ये सारे पार्ट्स को हमने वन बाय वन डिटेल में देखना है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में हमने देखा है। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सेरिब्रम की। तो स्टूडेंट्स जो सेरिब्रम होता है ना, इट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन ब्रेन जो हमारे। अब स्टूडेंट्स ये था इंट्रो। नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना वो हम इसके जो फॉलोइंग मेजर पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में देख लेंगे, सेरिब्रम क्या है और इससे आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।